Hello, this is Ratnesh Kumar and welcome to my YouTube channel Alpha to Omega Classes English with रत्नेश सर। तो आज एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ और अब से जो है कि एक सीरीज वाइज चलते रहेगी। ध्यान देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो मैं कराऊंगा इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि आपको बताएंगे कि इंग्लिश क्या है, आखिर इंग्लिश है क्या। इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, आखिर क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश के बारे में। तो ध्यान दीजिए, सवाल है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। आप लोग तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो आप लोग को लगता होगा कि इंग्लिश आखिर है क्या, सब्जेक्ट है या एक भाषा है, यह एक सब्जेक्ट है या एक भाषा है। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इंग्लिश। आप सीख रहे हैं इंग्लिश, लेकिन क्या है इंग्लिश। तो कई लोगों ने कहेगा कि कई लोग कहेंगे कि इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। अब दोनों के बीच में आप लोग सोचिएगा कि आखिर है क्या है, भाषा या सब्जेक्ट है। तो मैं मोटा मोटी समझा दूं, कह सकते हैं कि जिसमें अपना विचार और भावना को व्यक्त करते हैं वो भाषा होता है। जैसे आप सोचिए, अगर आपको कुछ होता है, अगर मतलब कुछ बातें करनी है तो क्या करते हैं आप, किसी एक मीडियम में बात करते हैं। एक हिंदी में हमारी मातृभाषा है तो हिंदी में बात करते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक भाषा है, लेकिन कैसे मानेंगे इसको। आप सोचिए कि क्या मैथ में हम लोग बात करते हैं या फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं। मैथ को, फिजिक्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हिंदी में ही, इसलिए हिंदी मेरी भाषा हो गई। अगर करेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में भाषा होगी। जैसे बोलेंगे एडिशन, मतलब होता है जोड़, तो जोड़ जो हुआ हिंदी, एडिशन क्या इंग्लिश। लेकिन मैथ में कोई भाषा हुआ नहीं हुआ। तो मैथ एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक एक्सप्रेशन ऑफ, है ना, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। जो कि आराम से इसका आंसर दीजिएगा बहुत सोच समझ करके कि इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। आखिर कैसे, क्योंकि इंग्लिश एज लाइक, जैसे मेरी मातृभाषा क्या हुई हिंदी, तो हिंदी में हम क्या करते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो एक मीडियम है, एक माध्यम है। भाषा क्या एक माध्यम है, तो इंग्लिश भी तो एक्सप्रेशन करने का एक माध्यम है। जैसे आप समझिए, अगर आप लोग कहते देखो यह एक बिल्ली है, इसका मतलब है कि जैसे बोलिएगा यह एक बिल्ली है, तो आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं वो आपको सुनता है, बोलता हाँ यस यह एक बिल्ली है, हाँ यह एक बिल्ली है। इसी चीज को अगर इंग्लिश में बोला जाए, दिस इज कैट, यस दिस इज कैट, इसका मतलब है बात तो वही है। एक्सप्रेस करने का एक मीडियम चेंज हो गया, एक इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया। लेकिन क्या हम लोग मैथ में बात करते हैं, मैथ में नहीं बात कर सकते। 4+5 बात कहाँ हो रहा है, हम तो 4+5 इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी में 4+5 बोलेंगे, 4 जोड़ 5। तो एक्सप्रेस करने का भाषा ही है, सब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए कह सकते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश, का आंसर होगा इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। सवाल है व्हाट इज इंग्लिश, इसका आंसर क्या होगा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। बांग्ला क्या है, बांग्ला एक भाषा है। जितने भाषाएं हैं सब जो है वो एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से बात करने का, अपने जो है क्या बोल सकते हैं, फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, मीडियम है। तो व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। आई रिपीट, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। चलिए अब आती है सवाल कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। अब इसको भी देख लेते हैं, भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। इसका डेफिनेशन है कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। आई रिपीट, language is the medium of expression of our feelings and thoughts. I repeat again, language is the medium of expression of our feelings and thoughts. ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल से इसका आंसर दिया गया है कि भाषा है ना, लैंग्वेज में क्या होता है विद्यार्थी, भाषा। भाषा एक माध्यम है एक्सप्रेशन का, मतलब कि व्यक्त करने का, आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स, हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसका मतलब है, आप सोचिए, सोच करके देखिए, अगर आपको
दर्द होता है कहीं पे तो आप क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा मेडिसिन ले लो, है ना। तो आप लोग को एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। यही चीज़ को अगर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेन हो रहा है, पेन है कि नहीं, या दर्द हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं क्या, एक्सप्रेशन है ना, एक मीडियम है, क्या है, मीडियम है, जो कि हम अपने विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो व्हाट इज लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होगा, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स है। कहिएगा सर व्हाट इज इंग्लिश तो सीख गए, व्हाट इज लैंग्वेज भी सीख गए, लेकिन सर आप पढ़ाने वाले हैं ग्रामर, ये ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। तो सवाल आते हैं मेरे भाई कि ग्रामर क्या है। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि व्याकरण, ग्रामर में क्या होता है, व्याकरण, है ना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, और शुद्ध शुद्ध जो है कि शुद्ध रूप से समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। शायद हिंदी में ऐसा ही पढ़े होंगे, लेकिन देखेंगे इसका इंग्लिश में क्या होता है डेफिनेशन, है ना। तो व्हाट इज ग्रामर, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। बहुत ही इजी वे में एक डेफिनेशन है इसका कि ए सेट ऑफ रूल, ए सेट ऑफ रूल, है ना, दैट टीच अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। बहुत वही चीज जो मैंने हिंदी में कहा उसी का इंग्लिश वर्जन है ना। ए सेट ऑफ रूल, रूलों का ऐसा समूह जो है ना, जो मुझे सिखाता है हाउ टू रीड, है ना, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, है ना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, जो सिखाता है वो क्या है, ग्रामर है। वो क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। आई रिपीट, ए सेट ऑफ रूल दैट टीचर्स हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। Repeat again, a set of rules that teach us how to read, how to write and how to speak correctly is called grammar। इसे 3-4 बार आप इसे बोलिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब देखिए, तो ग्रामर तो सर सीख गए, व्हाट इज इंग्लिश सीख गए, व्हाट इज लैंग्वेज सीख गए, व्हाट इज ग्रामर सीख गए, लेकिन सर ग्रामर जब बनता है, आप जब शुद्ध शुद्ध बोलना सिखा रहे हैं, जो बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, आखिर शब्द क्या है, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है। तो देखिए बहुत ही इसका इजी में आंसर करेंगे कि शब्द क्या है, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, शब्द क्या है। इसका लिखिए डेफिनेशन कि ए सेट ऑफ लेटर्स, ए सेट ऑफ लेटर्स व्हिच हैज अ परफेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड व्हाट। कहता है कि अक्षरों का ऐसा समूह, लेटर में क्या होता है अक्षर, और आप जानते हैं कि हमारे इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, तो 26 अल्फाबेट है। कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। और ए सेट ऑफ लेटर्स, वही अक्षरों का समूह। अल्फाबेट में क्या होता है कि सीरीज वाइज होता है, ए बी सी डी, लेकिन लेटर्स क्या होता है, ए ई आई डी ई, जो भी रहे, है ना, लेटर्स हो गए। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि ए सेट ऑफ लेटर्स विच हैज अ परफेक्ट मीनिंग, जो कि पूर्ण इसका मीनिंग अर्थ निकलता है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहला में भी तो एक जो है कि सेट ऑफ लेटर्स है, अक्षरों का समूह, लेकिन क्या एक वर्ड है, लेकिन परफेक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ओ मैन जी क्या है पता नहीं चल रहा, लेकिन इसी को लिखे MANGO, मैंगो मतलब आम। अब सोचिए मैंगो क्या हो गया, एक वर्ड हुआ जो कि परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। तो आप लोग सीख चुके होंगे व्हाट इज वर्ड, ए सेट ऑफ लेटर्स which has a perfect meaning is called word। I repeat, a set of letters which has a perfect meaning is called word। अब तो वर्ड तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो है इसी वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। वो क्या कहलाता देखते हैं, है ना। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स according to their function, according to their function is called parts of speech। parts of speech क्या है, इसका आराम से बहुत ही आसानी तरीके से बोलेंगे कि वही जो वर्ड्स के बारे में बताए थे वही वर्ड्स, है ना। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स according to their function is called parts of speech।
तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूरे ग्रामर है। पूरे ग्रामर में बस इतना ही पढ़ना है, बस डिटेल से इसको आप लोग पढ़िएगा, पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही सब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 पार्ट्स जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहला में है नाउन, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नॉट से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ए और जे के बीच में अगर डी होता है वो साइलेंट होता है। जैसे में आप लोग हमेशा गलती पढ़ देते हैं, हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम होता है। एडजस्ट बोलते हैं, एडजस्ट होता है। देखिए, है ना, एडजस्ट गलत प्रोनाउंसिएशन से, एडजस्ट। हैंडसम गलत बोलना है ना। लिखाता है हैंडसम, पढ़ाता है हैंडसम, है ना, क्या पढ़ाता है, हैंडसम। उसी प्रकार से एडजेक्टिव ना पढ़ के एडजेक्टिव, क्या बोलना है, एडजेक्टिव। आई रिपीट, एडजेक्टिव। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, है ना, क्या पढ़ेंगे, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उसके बाद है इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले आई रिपीट 8 फॉर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। रिपीट अगेन, रिपीट, है ना, करते हैं फिर से, देखिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। सबसे पहला है नाउन, और नाउन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है,